हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल 8.2 के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is the quadrilateral in which PQR is the midpoint of the side AB। यानी गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स गिवन हैं। तो ये सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने नहीं किया है, नहीं देखा वो वीडियो, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आएंगी अगर तुम उस वीडियो को नहीं देखोगे जाके। तो पहले जाइए उस वीडियो को देख लीजिए जिसने नहीं देखा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट्स गिवन है, यानी P Q R एंड S। P Q R एंड S, P Q R S क्या है, इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, डायगोनल AC, ज्वाइन डायगोनल AC, ठीक है। और मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, मैंने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है कि SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है ये। और सेकेंड पार्ट में करना है मुझे PQ इक्वल टू SR एंड थर्ड PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है। तो गिवन क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो इसके मिड पॉइंट्स गिवन है PQRS, इसके मिड पॉइंट्स हो गए हैं। मुझे प्रूफ करना है कि जो SR लाइन है ये AC के पैरेलल होगी और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा। अब जिसने भी मिड पॉइंट थ्योरम देखा होगा या किया होगा उसको कंफर्म हो जाएगा। इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, मैं किस ट्रायंगल का यूज़ करने जा रहा हूँ, ACD। और मिड पॉइंट थ्योरम में यही बताया गया था, क्या बताया गया, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है और उसके दो मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है, दो साइड्स पे मिड पॉइंट है, यानी इस साइड पे भी मिड पॉइंट ये है और इस साइड पे भी मिड पॉइंट ये है, तो क्या था उसमें, यही प्रूफ किया था मैंने कि ये लाइन इसका हाफ होगी और ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी। तो हम लिखेंगे क्या, S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड DC। DA एंड DC का मिड पॉइंट क्या है, S एंड R इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये लाइन इसका क्या हो जाएगी, सो हम लिखेंगे SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, और यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में करना है कि PQ और SR इक्वल होंगे। सो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, अब देखो बेटा ये ट्रायंगल क्या है हमारा, A है, B है और ये C है। तो ABC ट्रायंगल में मुझे क्या करना है, ABC ट्रायंगल में फिर से मुझे ये करना है कि P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो लिख लेंगे हम P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, ठीक है। AB एंड BC के मिड पॉइंट है। सो PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाई
मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी क्या हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में क्या है, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और इक्वेशन 2 में क्या है, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। आर एच एस देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन का आर एच एस क्या है, हाफ ए सी, और सेकेंड इक्वेशन का भी आर एच एस क्या है, हाफ ए सी। किसी भी इक्वेशन में ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके आर एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई, तो क्या मैं इसे पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नोट करना है तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। पीके समझ में आ रहा है तुम्हें? पीके ने कहा था कि सर आप वीडियो में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है। बेटा यहाँ तुम बैठे नहीं हो ना सामने, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या गिवन है, ए बी सी डी इज द रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी सी डी एंड डी। इसमें गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है जिसके मिड पॉइंट पी क्यू आर एस गिवन है। मुझे प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या होगा, मेरा एक रेक्टेंगल होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी क्या बेटा, एक रोम्बस है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट। सो ज्वाइन पी क्यू आर एस, एस आर एंड पी एस। ठीक है, इनको मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन। अब क्या मैं डायगोनल्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? मैंने ये डायगोनल्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इस ऐसे में अगर ये डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर लूँ, अभी रुक जाओ, अच्छा नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, कि जो पी क्यू आर एस है ये रेक्टेंगल होगा। अच्छा, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, कि अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दूँ। ठीक है, अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दूँ, और ये एंगल क्या प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल्स के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम वही बाई मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, जैसे ट्रायंगल क्या आएगा, ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल है, तो इसमें दो मिड पॉइंट हैं, एस एंड आर। एस और आर क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसके पैरेलल भी हो जाएगी और इसका हाफ हो जाएगी। सेम ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे ए बी सी, फिर से वही पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। तो लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल यूज़ करें, ए सी डी, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी, ए डी एंड सी डी के मिड पॉइंट्स हैं। सो एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, सेम ऐसे करेंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का यूज़ करना है, तो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो पी क्यू
पैरेलल टू AC and PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 का यूज वैसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, सेम। हाफ AC साइड है, हाफ AC साइड है, तो SR किसके इक्वल हो जाएगा, SR इक्वल टू PQ एंड SR पैरेलल टू PQ। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट है। सिमिलरली अगर मैं ये डायगोनल बना लूँ, सिमिलरली अगर मैं इस डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट हो गया कोई O, ठीक है, क्या पॉइंट हो गया O। अब देखो बेटा फिर से वही करेंगे हम, ये क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो ये इसका हाफ हो जाएगी, ये भी मिड पॉइंट है, ये इसका हाफ हो जाएगी। तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा कि PS इक्वल टू QR। PS किसके इक्वल हो जाएगा, QR के, और PS पैरेलल टू QR। ठीक है, डिटेल में करना चाहो तो लिख सकते हो क्या, PS इक्वल टू हाफ ऑफ DB एंड PS पैरेलल टू DB बाई मिड पॉइंट थ्योरम एंड QR इक्वल टू हाफ ऑफ DB एंड QR पैरेलल टू DB। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बना के यही आ जाएगा, जैसे मैंने ये किया सेम एज इट इज़। अब ये बताओ, ये है क्या, रोम्बस है ना, ये क्या था हमारा ABCD, क्या था हमारा, रोम्बस था। तो रोम्बस में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये जितने भी एंगल हैं सभी 90 डिग्री होंगे। ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। यानी ये सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो बेटा, कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं ABCD, ये E पॉइंट लेता हूँ, EFGH। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने ले लिया, क्यों लिया अभी बताते हैं। ये लाइन AC क्या PQ के पैरेलल थी, बिल्कुल थी। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या EO पैरेलल टू PF होगा। ये पूरी लाइन जो है ना इसके पैरेलल है, तो इसका इतना पार्ट और इसका इतना पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। वैसे ही इसका इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसका इतना पार्ट क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 90। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। समझ में आया। हम लिख देंगे इधर क्या कि EO पैरेलल टू PF होगा ना, पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, और ये EP पैरेलल टू OF। अभी प्रूफ किया था, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। ये जो मेरी साइड है इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो जितनी ये इतना पार्ट भी इसके पैरेलल होगा और इसका इतना पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, तो इसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल EPF इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल GQF इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा भी हमारा पैरेललोग्राम है, तो ये भी 90 और ये भी 90। इतना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ABCD is the rectangle, PQR is the midpoint of the side AB, BCD distributed rhombus। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, और सेम में सब में मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है। तो जितने लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले देख लो जाके, तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ABCD रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। PQRS आर द मिड पॉइंट।
तो पी क्यू आर एंड एस, ये क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं फिर से, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे प्रूफ क्या करना है, ये पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। रोम्बस क्या होगा, मैं प्रूफ कर दूं कि ये कि ऑल साइड्स आर इक्वल, प्रूफ कर दूं रोम्बस हो जाएगा, है ना। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ किए दे रहा हूँ मैं। फिर से वही मैं क्या करूँगा, डायगनल्स को ज्वाइन कर लूँगा। सर ये डायगनल्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, फिर से वही ट्रायंगल यूज़ किया मैंने, ए सी डी, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन इसका क्या हो जाएगी, हाफ, यानी एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें भी ये और ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है एक ट्रायंगल के, तो ये लाइन इसका हाफ और पैरेलल हो जाएगी, यानी पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आर एच एस क्या बेटा, दोनों का इक्वल है, तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का मैंने यूज़ किया, तो ये साइड इसके इक्वल हो चुकी है। अब एक चीज़ और जान लो बेटा कि अगर ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल्स के डायगनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स के डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए सी इक्वल टू बी डी। रेक्टेंगल्स के डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर अब देखो, अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये साइड इसके इक्वल हो गई है, सिमिलरली ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। मैं क्या ट्रायंगल यूज़ करूँगा, डी बी सी और डी बी ए, तो ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, आर क्यू इक्वल टू पी एस एंड आर क्यू पैरेलल टू पी एस, ये भी सिमिलरली हो गया। अब अपोजिट साइड्स को तो मैंने इक्वल कर दिया है, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या हो गई, सभी इक्वल्स हो गई, बट मुझे ये साइड इसके इक्वल प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी थी, और क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ, आर क्यू किसका हाफ है बेटा, बी डी का, किसका हाफ है, बी डी का। अब मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि ए सी और बी डी दोनों क्या हैं, डायगनल्स हैं, तो ए सी और बी डी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी बी डी के प्लेस पे क्या मैं ए सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो, और फिर मैं लिखने जा रहा हूँ कि आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी के प्लेस पे ए सी। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, हाफ ए सी दोनों इक्वल हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। अब क्या यहाँ से मिल गया मुझे कि जो पी क्यू साइड है ये इसके भी इक्वल है। अभी मैंने प्रूफ किया ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, अब ये साइड इसके भी इक्वल हो गई, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 लिख देंगे हम क्या, एस आर इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी एस। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ये क्या हो गया, हमारा एक रोम्बस हो गया है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल हो चुकी हैं। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे और सारे 3 क्वेश्चन से क्या यूज़ हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब आगे जो 3 क्वेश्चन उसमें क्या यूज़ होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ABCD, ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। अच्छा ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है, यानी ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, और क्या बेटा है? ABCD। तो गिवन है कि AB पैरेलल टू CD। और एक चीज़ और लिखा है इसमें कि डायगोनल E द मिड पॉइंट्स, ये है E पॉइंट और ये है F पॉइंट। ठीक है, तो इसमें मुझे प्रूफ क्या करना है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। F को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। कन्वर्जेंस मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने बताया था, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसमें अगर एक मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्जेंस मिड पॉइंट थ्योरम में एक्सप्लेन किया गया था, वहाँ पे चाहिए देखिए उसको पूरा वीडियो। इसको मैं पॉइंट लेट कर लेता हूँ G, ABCDEFG। ठीक है, तो इसमें बेटा ये भी गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी लिख लेंगे हम क्या? EF पैरेलल है इसके। ठीक है, ट्रेपेजियम था, ये साइड तो इसके पैरेलल है ही, और ये भी इसके पैरेलल, तो इसके भी पैरेलल हो जाएगी, यानी तीनों साइड क्या हैं? पैरेलल है। ये गिवन है। ठीक है, गिवन है, गिवन मैंने लिख दिया। और गिवन में ये भी है कि E इज़ अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AD। E मिड पॉइंट है AD का। बस प्रूफ करना है, करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे? इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD यूज़ किया। ABD ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? ABD हम लिख देंगे क्या कि EG पैरेलल टू AB। अब ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल, तो इतना पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा ना, इतना इसका पार्ट इसके पैरेलल ही तो होगा, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। और E क्या है? E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है? मिड पॉइंट है इसका, ये है मिड पॉइंट। ठीक है, तो सो G इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ DB बाई कन्वर्ज CMPT। अब CMPT का फुल फॉर्म क्या है? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में यही चीज़ बताई गई थी कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है किसी ट्रायंगल में और एक मिड पॉइंट गिवन है तो दूसरा वाला भी इसका मिड पॉइंट हो जाता है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि G मिड पॉइंट हो चुका है। G मिड पॉइंट हो चुका है, तो अब देखो इन ट्रायंगल DCB, कौन सा ट्रायंगल है हमारा? DCB। ठीक है, DCB ट्रायंगल में क्या होगा? G मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल, हम क्या लिख देंगे? GF पैरेलल टू CD एंड G इज अ मिड पॉइंट ऑफ DB। प्रूफ किया दिया ना मैंने अभी, G को प्रूफ किया था ना इससे पहले कि इसका मिड पॉइंट है DB का। सो अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल में अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो F भी क्या हो जाएगा? सो F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। F क्या हो चुका है? मिड पॉइंट। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम गिवन है। ABCD is a parallelogram. Diagonal F point, E point, P and Q. ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoint of the AB and CD. ठीक है, ट्राइसेक्ट प्रूफ करना है। ट्राइसेक्ट मीन्स हम तो डायगोनल को क्या करना है? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मीन्स
बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्ट में कितने इक्वल पार्ट? 3 इक्वल पार्ट, यानी ये और ये तीनों को इक्वल दिखाना। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स को मुझे इक्वल दिखाना है। इसमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल ही होगी। गिवन में लिखना चाहो तो लिख लो कि डी सी पैरेलल टू ए बी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये साइड्स क्या हैं? पैरेलल। और ई एंड एफ मिड पॉइंट है, ई एंड एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये डाटा है गिवन। ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, और एफ मिड पॉइंट है डी सी का। फिर से वही कन्वर्जन मिड पॉइंट थ्योरम, क्वेश्चन खत्म। इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो बेटा कौन सा ट्रायंगल यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। ई मिड पॉइंट किस ट्रायंगल में आ रहा है? ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी, कौन सा ट्रायंगल? ये देखो ए बी पी, ये ट्रायंगल यूज़ किया मैंने। तो हम क्या कहेंगे? क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल थी तो इतना पार्ट इसका और इतना पार्ट इसका भी तो पैरेलल होगा। हम लिख सकते हैं कि एफ सी पैरेलल टू ए ई, ये लाइन, और दोनों मिड पॉइंट हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और इसके पैरेलल भी है। तो हम बोल सकते हैं क्या? एफ सी ई ए इज़ आ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो अब ये साइड भी इसके पैरेलल होगी, यानी ए पी पैरेलल टू ई क्यू। ए पी किसके पैरेलल हो जाएगी? ई क्यू के। और ई क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ई क्या है? मिड पॉइंट है। तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो क्यू इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ पी बी, यानी इस पी बी साइड का क्यू क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। अगर क्यू मिड पॉइंट हो चुका है तो क्या ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी? इसका मिड पॉइंट क्यू, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। तो लिख लो पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये साइड इसके इक्वल है। अब इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या यूज़ करूँगा? एफ आर आना, यानी ये ट्रायंगल यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, ये डबल लाइन। इन ट्रायंगल डी सी क्यू, ये डी सी क्यू। ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल अभी मैंने बता ही दी थी, ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। क्या लिख देंगे हम? पी एफ पैरेलल टू क्यू सी। सो और क्या गिवन है? एफ इज़ आ मिड पॉइंट, एफ क्या है? हमारा मिड पॉइंट। सो पी भी क्या हो जाएगा बेटा? सो पी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू का मिड पॉइंट क्या हो गया है? पी। तो हम क्या लिख सकते हैं? डी पी इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1, ये यहाँ पे भी पी क्यू है और यहाँ पे भी पी क्यू है, यानी पी क्यू डी पी के इक्वल है और पी क्यू बी क्यू के भी इक्वल है। अगर मैं बोलूँ कि पी क्यू की वैल्यू 2 है तो भी क्या हो जाएगी? 2। इसकी वैल्यू 2 है तो भी क्या हो जाएगी? 2, यानी ऑल साइड्स, तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम लिख लेंगे क्या? डी पी, सो डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। तीनों इक्वल हो गए तो ट्राइसेक्ट कर गया है। दिस आर इक्वल। हम बच्चा भैया लास्ट क्वेश्चन, ये भी कर लो, ख़त्म कहानी, क्वाड्रिलेटरल की कहानी ख़त्म। अब तीनों वीडियो देखने के बाद जिसको टफ लगे ज़रा मुझे बता देना। तीनों वीडियो ढंग से जो देख लेगा ना बेटा, उसको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखो, एक्सरसाइज 8.1,
इंट्रोडक्शन वीडियो भी पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं वो भी। और एक्सरसाइज 8.1 देखिए पूरी, मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट देखिए। इसके बाद देखिए आप 8.2 और लास्ट क्वेश्चन बचा 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल एट पॉइंट सी पॉइंट पे राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। अब ए को चाहे यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ए यहाँ पे लिख लिया, बी यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या कह रहा है? एम इज़ द हाइपोटेनियस ऑफ ए बी। एम क्या है? हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, मैंने गोला कर दिया है बड़ा सा, ठीक है। यानी ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एम। तो ए एम और बी एम क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और आगे बोल रहा है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो ये नहीं ये पैरेलल लाइन है एक, ठीक है। अपॉर्चुनिटी पैरेलल लाइन बी सी एट पॉइंट डी, ये इसकी पैरेलल लाइन। सो क्या करना? फर्स्ट पार्ट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मुझे शो करना है कि डी ए सी का मिड पॉइंट होगा बाई सी एम पी टी इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे हम? डी एम पैरेलल टू बी सी एंड एम इज़ आ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सो डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो डी क्या हो गया हमारा? मिड पॉइंट हो चुका, प्रूफ हो गया पहला पार्ट। एम मिड पॉइंट था, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो बाई सी एम पी टी से हो गया, बाई सी एम पी टी बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में करना है, सेकंड में क्या करना है? एम डी परपेंडिकुलर ए सी। यानी जो एम डी है ना, ये ए सी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो भैया ये बताओ कि ये लाइन दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये कैसी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल। यानी एंगल क्या बोल दें इसको? सी डी एम बोल दो, सी डी एम प्लस एंगल, अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसको 1 लेट कर लो, इसको 2 लेट कर लो, सबसे बढ़िया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है हमारे? को इंटीरियर एंगल है। और एंगल 2 की वैल्यू है 90, यानी 1 प्लस 90 इक्वल टू 180। आप कहोगे वो 2 की वैल्यू 90 क्यों है? क्योंकि ये राइट एंगल था, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90। सो एंगल 1 की वैल्यू भी क्या आ गई है? 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 90, यानी एंगल 1 यही है। अब ये भी क्या हो गया? 90। ये 1 था और ये 2 था, ठीक। 90 90 हो गए, तो 90 यानी परपेंडिकुलर है। थर्ड में क्या प्रूफ करना है? थर्ड में प्रूफ करना है कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एम ए तो हाफ ऑफ ए बी। ए बी साइड दिख रही बेटा? ए बी का हाफ क्या प्रूफ करना है? ए एम और सी एम दिख नहीं रहा, तो सी एम को मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल डी सी एम, हम दोनों को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। डी क्या था? मिड पॉइंट था। तो क्या लिख देंगे हम? ए डी इक्वल टू सी डी। और ये एंगल, ये कितना है? 90, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90। इसको लेट कर लो एंगल 3, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, बोथ आर 90 डिग्री। एंड डी ओ लाइन क्या है बेटा? दोनों में कॉमन, डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन, कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी सी एम।
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद हम बोल सकते हैं कि सी एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम इक्वल टू ए एम। और ए एम किसका हाफ था, ए एम मिड पॉइंट था ना एम, तो इसका हाफ ही तो होगा ए बी का, सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ख़त्म, ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।